गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 13 पेज नंबर 122। आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए ताकि आपको समझ में आए हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट 13 में ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और फर्स्ट सम यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में सम रीड कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2,65,021। वन ऑफ द नंबर इज 1,35,011. Find the number that will be obtained by adding 1,50,000 to the other number. ठीक है, यहाँ पर दो नंबर का सम दिया हुआ है। सम की वैल्यू है 2,65,021, जिसमें से एक नंबर है 1,35,011। आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो सम दिया हुआ है उसमें से एक नंबर माइनस कर दीजिए तो दूसरा नंबर आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1,50,000 टू द अदर नंबर। ठीक है, जब भी इस तरह का सम आए, मैं एक छोटा सा पहले स्मॉल नंबर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे लिखा हुआ है कि दो नंबर का सम है 10, उसका एक नंबर है 3, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 10 से 3 माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा 7। तो जब भी आपको टेक्स्ट बुक में वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा लिखा हो सम ऑफ टू नंबर्स और एक नंबर आपको दिया हो, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ टू नंबर से एक नंबर आपको माइनस करना है, जो बचेगा वही दूसरा नंबर होगा। तो यहाँ पर इस सम में सम ऑफ टू नंबर्स है 2,65,021, इसको पहले लिख लीजिए 2,65,021। अब यहाँ लिखा हुआ है वन नंबर इज 1,35,001, 1,35,011। ठीक है, ये जो है ये सम ऑफ टू नंबर्स है और ये जो है वन नंबर है। आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 0 5 5 0, 6 - 3 3 और 2 - 1 1। ये दूसरा नंबर है। अब आपको चेक करना हो कि ये सम राइट है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, जब इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो वापस ये नंबर आपको मिल जाएगा। अब आगे सम में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1,50,000 टू द अदर नंबर। तो ये आपका नंबर 1 है और ये आपका अदर नंबर है। इस अदर नंबर में जब आप 1,50,000 ऐड करेंगे तब दूसरा नंबर क्या आएगा, आपको क्या करना है, इस आंसर में 1,50,000 ऐड करना है। तो इस नंबर को पहले लिख लेते हैं 130010, 130010, इसमें ऐड करना है 1,50,000। तो 1,50,000 अब इसको ऐड कर दीजिए। अब ये क्या होगा, 0 0 1 0 0 3 5 8 1 1 2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या करना था, आपको सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है दैट इज 2,65,021, तो आपने सबसे पहले सम ऑफ टू नंबर्स लिख लिया। उसके बाद है वन ऑफ द नंबर इज 1,35,011। तो जब आप ये नंबर माइनस करेंगे तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने माइनस किया आपको दूसरा नंबर मिल गया 1,30,010। अब आगे सब में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1,50,000 टू द अदर नंबर। तो अब इस नंबर में आपको 1,50,000 ऐड करना है, इसका जो टोटल आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सम। अब हम लोग नेक्स्ट सम लेते हैं, असाइनमेंट 13 है, पेज नंबर 123 है, इसका सेकंड सम है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में रीड कर लीजिए, मैं एक बार रीड करके आपको बता देता हूँ। रघु स्पेंड्स 3,480 पर मंथ ऑन द मेंटेनेंस ऑफ हिज होम। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन मेंटेनेंस इन 1 ईयर। देखिए, जब भी आप सम पढ़ते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि उनको वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं होता है। तो जो भी आपको मीनिंग नहीं आए, आपके घर में जो भी बड़ा हो उससे आप मीनिंग पूछिए या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ताकि इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है वो क्लियरली आपको समझ में आए। जितना अच्छी तरह से आप क्वेश्चन समझ पाएंगे
उतनी अच्छी तरह से आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम आंसर में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, इसके लिए आप उसका आंसर भी नहीं दे पाते हैं। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है रघु स्पेंड्स ₹3,480 पर मंथ। ठीक है, तो आप एक्सपेंस कितना कर रहे हैं, हर महीने 3,480 रुपये यानी 3,480 रुपीज़ पर मंथ आप एक्सपेंस कर रहे हैं। किस पर एक्सपेंस कर रहे हैं, ऑन द मेंटेनेंस ऑफ हिज होम, यानी अपने होम मेंटेनेंस पर, यानी उनका घर का जो बजट है वो हर महीने 3,480 रुपीज़ का है। आगे लिखा हुआ है हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन मेंटेनेंस इन 1 ईयर। ठीक है, आपको 1 मंथ का दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है कि 1 ईयर का क्या होगा। तो सबसे पहले आप कंपेयर करिए, 1 मंथ बड़ा होता है या 1 ईयर बड़ा होता है। तो आपको पता है कि 1 ईयर का मतलब है 12 मंथ्स, तो 1 मंथ से 12 मंथ्स ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब भी आपको कोई स्मॉल नंबर के बारे में पता हो और बड़े नंबर के बारे में पूछा जाए, यानी आपको 1 मंथ का पता है और इससे बड़ा यानी 12 मंथ्स का आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप एक पेन खरीदते हैं 5 रुपये में। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि 10 पेन खरीदनी हो तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 10 पेन परचेज करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 1 पेन की प्राइस को 10 पेन से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 पेन अगर 5 रुपीज़ का है तो 10 पेन हो जाएगा 5 × 10 50। उसी तरह से यहाँ भी आपको 1 मंथ का एक्सपेंस दिया हुआ है 3,480 और आपको फाइंड करना है 1 ईयर का। तो 1 ईयर हो गए यानी 12 मंथ्स, तो आप क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 × 0 0, 12 8 × 96, 96 का 6 आया और 9 आपने कैरी कर लिया। 12 4 × 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा, 48 9 यानी 57, 7 आया, 5 इधर आपने कैरी कर लिया। 12 3 × 36 और 5 41, तो यहाँ पर 41 आपने लिख दिया। तो ये आपका आंसर हो गया। 1 मंथ में आप 3,480 पे कर रहे हैं, 12 मंथ्स में कितना आपको पे करना पड़ेगा, 41,760। ठीक है, तो जब भी आपको कम के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई हो और ज़्यादा के लिए पूछ रहा हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको एक रिलेशन ये भी देखना है, ये 1 मंथ का एक्सपेंस है, ठीक है, और ये 12 मंथ का फाइंड करना है। तो आप देखिए 1 में 12 कब आएगा, 12 टाइम आएगा। ठीक है, जब आप 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो इसी तरह से जब आप 3,480 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41,760। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम। अब हम लोग थर्ड सम देखते हैं, इसका पेज नंबर 123 आप अपने टेक्स्ट बुक में रीड कर लीजिए, मैं भी रीड कर दे रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है तहमीना वांट्स टू पैक 4,080 मैंगोज इन बॉक्सेस बाय पुटिंग 60 मैंगोज इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस डज शी रिक्वायर। ठीक है, तो आप देखिए सम में आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। यहाँ लिखा हुआ है कि तहमीना वांट्स टू पैक 4,080 मैंगोज, यानी टोटल मैंगोज आपके पास कितने हैं, 4,080। ठीक है, तो आप ये 4,080 नंबर यहाँ पर लिख लीजिए। आगे लिखा हुआ है बाय पुटिंग 60 मैंगोज इन ईच बॉक्स, तो वो एक बॉक्स में कितने मैंगो रख रही है, 60। अब आपको बताना है हाउ मेनी बॉक्सेस डज शी रिक्वायर, यानी तहमीना को कितने बॉक्सेस चाहिए 4,080 मैंगोज रखने के लिए। ठीक है, तो एक बॉक्स में 60 मैंगोज आते हैं और टोटल मैंगोज है यहाँ पर 4,080। तो आपको देखना क्या है, कितने बॉक्स आएंगे। क्या कर सकते हैं इसके लिए, यहाँ पर ज़्यादा मैंगोज दिए हुए हैं 4,080 और आपसे कम मैंगो के बारे में पूछ रहे हैं कि 60 मैंगो एक बॉक्स में रखना है तो कितने बॉक्स आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉक्स के नंबर्स कम होंगे, है ना। टोटल 4,080 मैंगोज, बॉक्स के नंबर आपको फाइंड करने हैं, बट आपको ये पता है कि एक बॉक्स में 60 मैंगोज आते हैं। तो आपको क्या करना है, 60 से इसको डिवाइड करना है। जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कितने बॉक्सेस बन रहे हैं। तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 60 6 360
यहाँ आप इसको माइनस कर दीजिए, ये 8 हो गया। अब आप एक ज़ीरो यहाँ पर लेके आइए, अब ये हो जाएगा 68 ज़ा 480, तो 480 आ गया। अब ये यहाँ पर 0 0 बचे, यानी अगर आप एक बॉक्स में 60 मैंगोज़ पैक करते हैं तो टोटल 68 बॉक्स आपको लगेंगे इस पूरे मैंगो को पैक करने के लिए। ठीक है, कैसे फाइंड किया आपने? टोटल मैंगोज़ को एक बॉक्स में कितने मैंगो आते हैं उससे डिवाइड करना है। टोटल मैंगो है 4080, एक बॉक्स में 60 आते हैं तो आपने 60 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 68 आया और एक भी रिमाइंडर नहीं है, यानी सारे मैंगोज़ इतने बॉक्सेस में आ जाएंगे, एक भी मैंगो बचेगा नहीं। तो टोटल बॉक्स हुआ 68, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम 4। इसके पहले मैं एक बात और आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा कि सम में क्या हो रहा है। मैं देखता हूँ कि क्लास में हार्डली 10 15 20 लोग वीडियो देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखिए, बार बार देखिए और साथ में टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए, और जो सम मैं करवा रहा हूँ वीडियो पॉज करके उसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए मैथ्स आपको तभी आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार सम करिए, उसके जैसे दूसरे सम करिए। जितने ज़्यादा आप सम करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आज से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा सम करना है। जितना ज़्यादा आप सम करेंगे उतना अच्छी तरह से आपको आएगा। अब ये नेक्स्ट 4 सम हम लोग करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक आप निकाल लीजिए ताकि आप भी सम पढ़ सकें क्या लिखा हुआ है। देखिए 4 सम है। ड्यूरिंग दिवाली संजय स्पेंड ₹25,000 फॉर पेंटिंग हिज हाउस। ही बॉट गिफ्ट्स वर्थ ₹2,700, स्वीट्स वर्थ ₹650 एंड क्रैकर्स वर्थ ₹500। हाउ मच मनी डिड संजय स्पेंड ड्यूरिंग दिवाली? क्वेश्चन मैंने भी बोर्ड पे लिख दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है कि हाउ मच मनी डिड संजय स्पेंड, हाउ मच मनी डिड संजय स्पेंड ड्यूरिंग दिवाली, कितना पैसा खर्चा किया संजय ने दिवाली में, वो आपको फाइंड करना है। अब देखिए ड्यूरिंग दिवाली संजय स्पेंड 25,000 फॉर पेंटिंग हिज हाउस, 2,700 फॉर स्वीट्स and 650 for crackers and 500 for crackers, 650 for sweets। तो हाउ मच मनी यानी आपको टोटल फाइंड करना है। संजय ने दिवाली पर 25,000 पे एक्सपेंस किया अपना घर पेंट करवाने के लिए, कलर करवाने के लिए। उसके बाद 2,700 का उन्होंने गिफ्ट खरीदा, 650 का स्वीट्स खरीदा और 500 का क्रैकर्स खरीदा। अब आपको बताना है कि टोटल कितना पैसा संजय ने खर्च किया। क्या करेंगे आप? जितना पैसा वो एक्सपेंस करते जा रहे हैं वो सब आपको लिखते जाना है। तो सबसे पहले 25,000 पे किया इन्होंने हाउस पेंट करवाने के लिए। इसके बाद 2,700 किया उन्होंने गिफ्ट के लिए, तो आप 2,700 यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए जब आप नंबर्स लिखते हैं, ये 5 डिजिट नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है, तो आपका प्लेस टू प्लेस नंबर आना चाहिए। जब ये 4 डिजिट है तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़ने के बाद आप लिखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 650। अब देखिए 650 3 डिजिट नंबर है, तो मैं फिर एक प्लेस छोड़ करके फिर लिख रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर एक प्लेस छोड़ देते हैं, तो ऐसी मिस्टेक एडिशन में मत करिएगा, अदरवाइज आप एडिशन राइट करेंगे फिर भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है 500, ये 3 डिजिट है, तो आप इसको इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको ये सारे नंबर्स ऐड कर लेने हैं, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 25,000 हो गया हाउस पेंटिंग का, 2,700 हो गया गिफ्ट का, 650 हो गया स्वीट्स के लिए और 500 हो गए क्रैकर्स के लिए। नंबर लिखने के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि यूनिट की प्लेस पर यूनिट आना चाहिए, 10 की प्लेस पर 10 वाले नंबर, 100 की प्लेस पर 100 वाले नंबर, 1000 की प्लेस पर 1000 वाले नंबर और 10,000 की प्लेस पर 10,000 वाले नंबर। प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है आप लोग रॉन्ग करते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। अब इनको ऐड करिए, 0 0
इधर हो जाएगा 5, 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18 का 8 आ गया, 1 इधर कैरी किया आपने, 1, 5, 6, 2, 8 और 2, तो टोटल 28,850 रुपीज़ संजय ने स्पेंड किया इस दिवाली। तो इस तरह से आपको सम करना है। वीडियो को पूरा देखिए और आपको जहाँ नहीं समझ में आया पॉज करके दोबारा देखिए, टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।